हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं और आज से शुरू करेंगे ब्लैक बुक का वर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बुक का वर्ड केडी कैंपस का A to Z किए थे, वो सब आप अपने कॉपी में लिख लेना, पीछे के वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, फिर आज से शुरू करेंगे ब्लैक बुक। अब चलो पोल टाइमिंग। अब क्या है पोल टाइमिंग? ऐसा टाइमिंग है जो किसका है, तो समझो इलेक्शन का। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर नाउन, उससे पहले ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ऑन फिर से वही बात, फिर पोजीशन के बाद या तो V4 आएगा या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्टिकल द लगा हुआ, द आर्टिकल अगर आ गया तो उसके बाद क्या आएगा नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ठीक है, इतना बात याद रखिए। अब चलो कौन नाउन है, एक वर्ड है क्योंकि यहाँ से फिर पोजीशन है तो यही नाउन हो जाएगा। ऑन द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर, बढ़ोतरी पर, फिर ऑफ आया तो देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। क्यों? क्योंकि द भी लगा हुआ, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, कोई योजना है। ठीक है, चलो अब द आर्टिकल है तो नाउन ढूंढिए कहाँ पे है इसका नाउन, तो देखेंगे सर फिर पोजीशन यहाँ पे, तो यही नाउन, और यही बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन ही प्रोनाउन करती है और कोई नहीं। ऑफ के बाद देखो क्या आया है, तो उसके बाद भी नाउन आया है, न V4 है न प्रोनाउन है, तो देखो कौन नाउन हो जाएगा, दो वर्ड है, एक दो, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो ये नाउन, ये से पहले एडजेक्टिव। ठीक है, इतना बात क्लियर है। ठीक, तो ऑफ फ्री राइस, फ्री राइस का जो एक्सटेंशन है, जो फ्री में क्या राइस मिले उसके बढ़ोतरी, शुड। अब ये शुड किसके लिए, वर्ब किसके लिए आएगा, तो सब्जेक्ट के लिए। सर ये राइस के लिए नहीं आ सकता, तो देखो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट। हैव वर्ब के बाद क्या आता है, या तो V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर V3। ठीक है, अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V3 V4। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे V3 सर। ठीक है, तो शुड नॉट हैव बीन अनाउंस्ड। अब बताओ एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है। कैसे पता चला, क्योंकि बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाता है पैसिव, मतलब वो जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, डूअर नहीं। डूअर मतलब काम करने वाला, रिसीवर मतलब जिस पर एक्शन हो। तो एक्सटेंशन शुड नॉट बी अनाउंस्ड, जो एक्सटेंशन हो, जो बढ़ोतरी दिया गया था वो अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए था। एट फिर पोजीशन है, उसके बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन, क्योंकि आर्टिकल आया हुआ है। इतना बात क्लियर हो गया, बोलो हाँ। चलो ये तो क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका, तो अच्छे से हो गया। ये ब्रेक कर लिए, मीनिंग निकाल लिए। चलो ठीक है, हाँ चलो अब देखो, चलिए आर्टिकल आ गया द, तो चलिए नाउन ढूंढिए कहाँ पे है, तो देखो नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो बोलेंगे सर नाउन पे। ठीक है, नाउन का पोसेशन नाउन पे। अब मेन वर्ड कौन होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, और नाउन से पहले क्या आता है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये भी नाउन है तो ये से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। तो देखो द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव, तो यही ना मेन नाउन हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। यूनियन क्या होगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका नाउन। इतना बात पता चल गया। चलो अब इसका सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे है। यहाँ पे पहला फुल स्टॉप है, तो थोड़ी देर के लिए रोक के और देखिए कहाँ इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हम बता चुके हैं, वर्ब पता करो कि कहाँ पे है, और कितना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसके लिए आया है वो देखिए। ठीक है, चलो चलो मूव यही हो गया। टू एक्सटेंड, टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, या नाउन या प्रोनाउन, नाउन। अब देखो यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ। इतना बात क्लियर हो गया। चलो
टू एक्सटेंड द फ्रीडम फ्री फूड ग्रेन स्कीम। अब द है तो नाउन ढूंढो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया भी एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा तो बोलेंगे एडवर्ब आएगा। टू एक्सटेंड बढ़ाने के लिए, टू गो जाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के, फ्री फूड ग्रेन स्कीम बढ़ाने के लिए। फॉर के बाद देखो क्या आया है तो बोलेंगे सर नाउन आया है। कैसे पता चला, द है। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए। अब देखो नेक्स्ट है ना, ऑर्डिनल होता है, क्या होता है ऑर्डिनल, तो उससे पहले द लगेगा ही, ठीक है। इज वेलकम, इज वेलकम मतलब स्वागत करने योग्य है। अब ये इज किसके लिए आया है भाई, तो किसके लिए आएगा, स्कीम के लिए। तो स्कीम तो ऑब्जेक्ट है किसका, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा नहीं। नेक्स्ट 5 ईयर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ये भी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, मूव। इज वेलकम ये जो कदम है स्वागत करने लायक है। एज, अगर एज देखो किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन सॉरी कंजंक्शन, क्योंकि क्या लिए हुए है सब्जेक्ट वर्ब। तो जब भी कंजंक्शन का काम करे तो रीजन बताएगा, क्या बताएगा रीजन। एज इट, इट के बाद क्या है विल, विल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू, यह क्या है लगातार जारी रखेगा। टू के बाद फिर आ गया फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव हुआ, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। देखो कौन सा ऑब्जेक्ट है तो बोलेंगे सर 2 वर्ड है, तो ये नाउन, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन आया है तो ये एडजेक्ट। प्रदान करने के लिए क्या, फूड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए। टू के बाद क्या है तो देखेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। लार्ज सेक्शन, अब सेक्शन क्या हो जाएगा नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ऑफ वल्नरेबल पीपुल, वल्नरेबल पीपुल ऐसे पीपुल जो कमजोर लोग हैं, क्या है कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है। तो ऑफ के बाद यहाँ नाउन आ गया, ये हो गया एडजेक्टिव। चूंकि ABLE लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। वल्नरेबल मतलब लिखना कमजोर, ठीक है, कमजोर जो जल्दी से किसी चपेट में आ जाते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। अब देखिए अगला कहाँ पे था, यहाँ पे, चलो लीजिए ब्रेक रोको फिर से करो, ठीक है। बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना, बेस्ड के साथ क्या लगता है ऑन, ऑन के बाद देखो क्या V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या आएगा नाउन। अब 1 2 3 4 5 वर्ड है तो ये नाउन, ये बच जाएगा तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंटाइटलमेंट, इंटाइटलमेंट मतलब होता है हकदार, हक होना। द स्कीम, कॉमा है द स्कीम, अब वही स्कीम, अब स्कीम का नाम क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। अब यही द स्कीम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो क्या ले लेगा वर्ब सिंगुलर ले लेगा। बेनिफिट्स ट्रांजिटिव नेचर का होता है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला है, देखो प्रोनाउन जब भी बोलेंगे ना तो मी, अस, देम, यू, ठीक है, हिज सॉरी हिज नहीं, हिम, हर। बेनिफिट लाभ पहुंचाता है, अबाउट इतना करोड़ पीपुल, लगभग, अबाउट मतलब क्या हो लगभग 80.4 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। अंडर, अब फिर प्रीपोजिशन है तो देखो क्या आया है तो बोलेंगे सर नाउन आया क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। ये अंडर द कैटेगरी ऑफ अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इसका नाम है, इसके कैटेगरी के तहत। एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत, ठीक है। अब चलो यहाँ से यहाँ तक, चलिए रोकिए कीजिए। दे विल कंटिन्यू, दे विल के बाद वर्ब का क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं, मेन वर्ब एक ही होगा। दे विल कंटिन्यू टू रिसीव, अब दे किसके लिए आया है डिस्क्रिप्शन है प्रोनाउन का, तो लोगों के लिए जो उसका बेनिफिट उठाएंगे। टू इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ऑब्जेक्ट ले लिया 5 kg ऑफ राइस, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्या तो 5 kg राइस, व्हीट गेहूं, और कोर्स ग्रेन, अ पर्सन एक पर्सन, एवरी मंथ, अब एवरी है तो नाउन क्या रहेगा
सिंगुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर दे देना, एवरी 5 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो अगला देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। चलो द प्रोविजन, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल हो गया नाउन ऑफ फ्री फूड गेन, फ्री फूड गेन का वाज, अब वाज किसके लिए, प्रोविजन के लिए, वाज इंट्रोड्यूस, ये हो जाएगा आपका V3 क्योंकि बी वर्ब प्लस V3। अब बी वर्ब प्लस V3 एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव, तो जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर, करने वाला नहीं होगा, रिसीवर, जिस पर काम होगा, जो किसी एक्शन को प्राप्त करेगा। तो प्रोविजन था फ्री फूड ग्रेन का, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था एट द ऑल इंडिया लेवल, कहाँ पे, इंडिया लेवल पे। एट के बाद देखो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होता है, तो देखो क्या आया है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो V4 नाउन प्रोनाउन, टू के केस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन। दो अब कंट्राडिक्शन बात कर दिया, इन भग मतलब के अस्पष्ट, ठीक है, इन स्टेट सच एज क्या बताता है, ठीक है, एग्जाम्पल बताएगा, तमिलनाडु, सच एज कहाँ पे, तमिलनाडु में। एट द टाइम, उस क्षण, अब फिर, ठीक है, अब द इंटाइटलमेंट, अब यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, प्लूरल है, ऑफ NSA बेनिफिशरी, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। बेयर, अब देखो बेयर डबल, जो कि क्या कर दिया गया था, डबल कर दिया गया था, पैसिव हो गया ना V3। एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ PMGKY वाज अफिक्स्ड, और जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, वो अफिक्स किया गया था, ठीक है, इतना हो गया। बिटवीन आया तो क्या आया, एंड आया, अप्रैल 2020 और 2024, इतना लाख टन बेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 हो जाएगा बी वर्ब प्लस, तो इतना टन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एट ए सब्सिडी ऑफ 3.45 लाख करोड़, कि इतना लाख करोड़ के सब्सिडी पर, हो जाएगा ना, इतना लाख करोड़ के सब्सिडी पर किया गया था, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2022 के समाप्ति पर द सेंटर अनाउंस्ड, अब देखो 2022 जो है पास्ट में है ना, इसीलिए क्या लिखा है, V2 लिखा, अनाउंस किया था फ्री ग्रेन मतलब फ्री में मिले अनाज, अंडर द नॉर्मल इंटाइटमेंट, किसके तहत, नॉर्मल इंटाइटमेंट के तहत, अधिकारों के तहत, टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी, फॉर ए ईयर, देखो ईयर के साथ ए लगाना, ठीक है, एंड मत लगा देना, ईयर ऐसे नहीं लिखते, ईयर नहीं, ईयर, ठीक है, ऐसे होता है। वाइल के साथ देखो V4 है ना, वाइल सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो केवल V4 लेगा। वाइल डिसकंटिन्यू, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। डिसकंटिन्यू करते हुए द इनहैंस्ड इंटाइटलमेंट, अब द आ गया तो यहाँ पे नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल है, इनहैंस किया हुआ, बढ़ाया हुआ, इंटाइटलमेंट उनका जो अधिकार हुआ सो, ठीक है। ऑन द फ्लिप साइड देखो, ऑन के बाद क्या है तो नाउन, अब ये फ्लिप साइड देखते हैं क्या है, द बे, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। इन हुच, अब देखो इन हुच, अब एक तरह कंजंक्शन का काम किया, क्या काम किया, कंजंक्शन, ये ले लेगा अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन देखिए ये सब्जेक्ट है ना तो 100% वर्ब लेगा। इन हुच जिसमें, ऑन हुच जिस पर, फॉर हुच जिसके लिए, विथ हुच जिसके साथ, ठीक है, फॉर हुम जिसके लिए। द लेटेस्ट मूव इज शॉर्ट, जो हाँ लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगाओगे, द, आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में द नहीं लगता, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। द लेटेस्ट मूव इज शॉर्ट जहाँ जाता है, टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो कि क्या है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी, अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, बी वर्ब प्लस बी। अब ये है मूव, जो है इम्प्लीमेंट किया जाना है, ये जो मूव है वो डूअर नहीं, क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। ये जो मूव है वो क्या है, इम्प्लीमेंट किया जाना है। रेजेज, अब ये रेज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट यहाँ पे है तो वर्ब यहाँ है,
रेजेज क्वेश्चन, जो तरीका आपने अपनाया है इसको लागू करने के लिए वो बहुत सारा क्वेश्चन को क्या करता है, रेज करता है। रेज देख लो, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, एक होता है राइज, राइज इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, राइज रोज क्या हो जाएगा, राइजिंग, ठीक है। ये रेज क्या हो जाएगा, रेज्ड, और क्या हो जाएगा, रेज्ड, ठीक है। चलो, एट एन अर्ली इलेक्शन, एट एन इलेक्शन रैली। अब एट के बाद देखो क्या है, नाउन है, ठीक है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एन लगा हुआ है, इलेक्शन ई आया तो एन लगा दिया। लास्ट वीक, कब, तो लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की बात कर रहा है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, तो सेकेंड फॉर्म लेगा। इन दुर्ग छत्तीसगढ़ प्राइम मिनिस्टर, दुर्ग जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, प्राइम मिनिस्टर मेड अनाउंसमेंट, अब अनाउंसमेंट किए थे, अब हो गया ना, यह लास्ट वीक की बात की, कब, तो लास्ट वीक, तो V2। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। व्हिच, अब यही है ना, व्हिच शुड बी व्यूड, अब ये व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, किसके लिए आया, तो अनाउंसमेंट के लिए आया। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, तो एक्टिव की पैसिव, पैसिव, तो क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट शुड बी व्यूड, अनाउंसमेंट को देखा जाना चाहिए, अनाउंसमेंट देखेगा नहीं, अनाउंसमेंट को देखा जाना चाहिए। एज ए वायलेशन, वायलेशन के रूप में, ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के वायलेशन, उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए। एज जब भी प्रीपोजिशन हो तो हिंदी मीनिंग देगा के रूप में, ठीक है। एज, फिर एज देखो प्रीपोजिशन था, यहाँ कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो रीजन बताएगा, ठीक है। मिस्टर मोदी यूज हिज ऑफिशियल पोजीशन, अब यूज क्या हो गया, V2, ये ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये नाउन हो गया, इससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, AL लगा हुआ है। अपना है पोसेसिव एडजेक्टिव हो तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। यूज हिज ऑफिशियल पोजीशन टू टॉक अबाउट एक्सटेंशन, टॉक अबाउट मतलब क्या है, बात करना, किसके बारे में, एक्सटेंशन के बारे में, ऑफ द स्कीम, स्कीम के एक्सटेंशन के बारे में बात करना। ड्यू टू लैप्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के एंड के लैप्स होने के कारण, ड्यूटी मतलब के कारण। देयर वाज क्यों लगाया, देख लो, तो अर्जेंसी मेरा सिंगुलर है इसलिए क्या लगा दिया, वाज। देयर वाज नो अर्जेंसी ऑन हिज पार्ट टू हैव मेड द अनाउंसमेंट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब के बाद V3 क्या, नाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर V3, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। टू हैव मेड अनाउंसमेंट मतलब अनाउंसमेंट किया है। देन, तब, एंड इन एन इलेक्शन रैली स्पेशली व्हेन, जब, अब जब है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंजंक्शन का काम करेगा। देयर वाज सफिशिएंट टाइम, अब वाज क्यों लगाया देयर, तो टाइम क्या है, सिंगुलर है, सफिशिएंट टाइम था, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। इवन आफ्टर, ठीक है, इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद, इवन मतलब यहाँ तक कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद। शेड्यूल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्यों होगा आप बताना, फॉर दिसंबर 3, जो कि शेड्यूल है कब, दिसंबर 3 को रिजल्ट आएगा। द पर्पस, आर्टिकल है तो नाउन, अब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। सीम्स टू हैव बीन टू इम्प्रेस वोटर, हो चुका है, हैव बीन मतलब हो जाए, टू इम्प्रेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इम्प्रेस करने के लिए किसको, वोटर्स को। एंड किसको जोड़ रहा है, तो इम्प्रेस को, और रीप पॉलिटिकल डिविडेंड, और किसने, रीप मतलब पॉलिटिकल लाभ उठाए, पॉलिटिकल डिविडेंड का लाभ उठाए। देयर इज ए व्यू, अब इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे व्यू सिंगुलर है। लिंकिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्यों होगा आज बताना। द PMOI प्रीवियस अवतार टू भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री, लिंक है किसमें, प्रीवियस अवतार भारतीय जनता पार्टी इन 2022 असेंबली इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। इवन भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, इन 22 असेंबली इलेक्शन उन। इवन द कांग्रेस, इवन यहाँ तक कि द कांग्रेस, पार्टी के नाम से पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है। व्हिच, अब व्हिच किसके लिए, कांग्रेस के लिए। क्रिटिसाइज, जिसने क्रिटिसाइज किया था किसका, ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट लिया।
अनाउंसमेंट का, एज एन इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है, एज एन इंडिकेशन, इंडिकेशन के रूप में ऑफ कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, लगातार चल रहा आर्थिक तंगी। ऑफ के बाद देखो क्या आया है, और यहाँ भी एन के बाद देखिए क्या आया है, और एज यहाँ कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है। एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, और बढ़ रहा क्या, इनइक्वालिटी, असमानता, ठीक है। डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एमिस, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फाइंड, फाइंड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समथिंग क्यों नहीं लिया, ठीक है, समथिंग क्यों नहीं लिया, एनीथिंग क्यों लिया, क्योंकि निगेटिव है, और निगेटिव के लिए आपको क्या यूज करना है, समथिंग, सम, सॉरी एनीथिंग, एनी, ठीक है, एनी रिलेटेड ही वर्ड यूज कीजिएगा। अगर पॉजिटिव रहता तो सम रिलेटेड यूज करते, याद रखिएगा। तो डिड नॉट फाइंड एनीथिंग अमेस मतलब होता है गड़बड़ी, लिख लेना, ठीक है। द स्कीम इज मींट V3, इसका मतलब है फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, नॉट जस्ट द 5 स्टेट, न केवल 5 स्टेट के लिए, ठीक है। फेसिंग, अब ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, इलेक्शन। अब किए हो तो सबके लिए, पूरे 5 स्टेट के लिए, और सब बाकी क्या करेगा, मुंह ताकेगा, ठीक है। तो सबके लिए कर देते आप, वहाँ पे चुनाव है इसलिए कर दिया, जहाँ चुनाव नहीं है वो क्या है, तमाशा देखेगा, ठीक है। ये हो गया। दे अकाउंट फॉर मतलब इक्वल होना, याद रखना, अकाउंट फॉर मतलब इक्वल होना। 17% ऑफ टोटल बेनिफिशियरी का 17%, मतलब क्या 83% ऐसे ही क्या देखेंगे, मुंह ये क्या ताकते रहेंगे। ऑन द फिजिकल फ्रंट, ऑन के बाद देखो क्या है, वित्तीय फ्रंट की बात करो। द एक्सटेंशन में नॉट कॉज सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, कॉज हमेशा निगेटिव के लिए आएगा, ठीक है। कॉज ट्रांजिटिव है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, तो मे नॉट कॉज सीरियस प्रॉब्लम, जो एक्सटेंशन है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एज, ठीक है, अब एज रीजन बताएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए हैं। फूड सब्सिडी बिल इज अबाउट इतना % ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीप्ट का लगभग कितना % है, 7.5% है, ठीक है। जो फूड सब्सिडी बिल है लगभग इतना % है रेवेन्यू रिसीप्ट के, यूनियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीप्ट का, ये से मीनिंग कर दोगे ना। ऑन एन एवरेज, ठीक है, अब ये ऑन है तो यह नाउन, एंड क्यों लगाया पता कर लीजिए, क्यों लगाया, क्योंकि यह है ईज आर एम, देखो हाँ, अब देखो एवरेज, एवरेज ए लिखोगे ना तो एन आ जाएगा। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट ग्रीव, जो कि क्या हुआ, बढ़ा। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस गेहूं और चावल का जो आर्थिक कीमत था, ग्रीव बढ़ा था बाय 7.5% एनुअली, कितना 5. मतलब 100 है तो 5 रुपया बढ़ जाएगा। ओवर द लास्ट 7 ईयर, लगभग लास्ट 7 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे द देखो लास्ट है तो यहाँ लगाए, द लगाए, ऑर्डिनल है, ठीक है। ऑल्सो द एक्सटेंशन बिल कॉस्ट, बिल वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कॉस्ट, क्यों, क्योंकि बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अबाउट इतना करोड़, मच मोर ईच ईयर, मतलब हर एक साल क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। विच इज मैनेजेबल, जो कि क्या है, मैनेज करने योग्य है। अब ये बी वर्ब के बाद क्या है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, कैसे पता चला, ABLE लगा हुआ है। हाउएवर, अब मैनेजेबल है लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन बात करने लगेगा, ठीक है। कंट्राडिक्शन मतलब बोले तो ये हाउएवर, बट इधर पॉजिटिव तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, इधर अगर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। हाउएवर, दो, ऑल दो, ठीक है, ये रहे। द गवर्नमेंट सेंटर स्टेट शुड, अब शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड इंश्योर मतलब सुनिश्चित करे। द इलिमिनेशन ऑफ लीकेज, लीकेज की इलिमिनेशन, समाप्ति इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज की है, समाप्ति को क्या करे, इंश्योर करे ताकि लीकेज ना हो। सो डैट, जिससे कि, ताकि, द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंशन, अब देखो यही क्या हो जाएगा, सो डैट। अब कंजंक्शन का काम किया तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट ढूंढिए कौन हो जाएगा, बेनिफिट,
अब वर्ब इसी के लिए ना आएगा। ऑफ द एक्सटेंशन, द आर्टिकल है तो नाउन, और देखो ऑफ के बाद V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। ठीक है, गो टू द डिजर्विंग, द डिजर्विंग, वैसे लोग जो डिजर्व करते हैं, ये क्या है, ये केवल और केवल एडजेक्टिव है, लेकिन द से जुड़ा हुआ है ना, जैसे बोलते हैं द पुअर, सारे गरीब लोग, द डिजर्विंग, सारे योग्य लोग। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या था, आर्टिकल था। ठीक, अब चलते हैं वर्ड के की ओर। चलो एब्रीविएट, अब देखिए आज से हम शुरू कर दिए क्या चीज़ का, तो ब्लैक बुक का। ठीक है, तो चलो मेरे साथ करना। एब्रीविएट मतलब होता है क्या, छोटा कर देना, क्या कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, एब्रीविएट संक्षिप्त कर दो, संक्षिप्त करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब भी क्या होता है, एबेंडेंट, याद रखिएगा, एबेंडेंट हो एब्डिकेट हो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एविटर, अपराध में सहयोगी। ए कंप्लायंस, ठीक है, याद रखना, ए कंप्लायंस बोलो, एविटर बोलो। ठीक है, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी। एब्लेज जलता हुआ। ठीक है, फ्यूरियस, दोनों वर्ड आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, एब्लेज और फ्यूरियस। एब्ल्यूशन स्नान, ठीक है, तो वॉशिंग। ठीक है, एबनिगेशन, एबनिगेट, निगेट वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डिनायल, दोनों वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। एबनॉर्मल तो असामान्य, अननेचुरल। ठीक है, एबोर्ड मतलब घर, ड्विंडल, ड्विंडलिंग। ठीक है, ये भी वर्ड क्या है, इम्पोर्टेंट है। एबोलिशन उन्मूलन, इलिमिनेशन आया था ना अभी, वही है। कैंसिलेशन। एबोट, एबोट मतलब बंद कर देना, इंड होगा। ठीक है, एबोट, एबोटिव वही हो गया दोनों, ये हो गया नाउन तो ये हो गया, ये वर्ब हो गया तो ये एडजेक्टिव होगा। एब्रोगेट, एब्रोगेट रद्द करना, तो रद्द करना क्या है, रिपील। ठीक है, एबोलिश, ठीक है, याद रखिएगा बहुत। एब्रप्टली एकाएक, तो क्या हो जाएगा, सडनली। एब्सोल्युटली बिल्कुल, तो डेफिनेटली। एब्जॉर्बिंग दिलचस्प, इनग्रोसिंग। ठीक है, एब्यूज, एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना, तो स्कॉर्न और हार्न दोनों वर्ड क्या है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एबेसमल बहुत क्या है, खराब, बेबुनियाद, तो बॉटम लेस। एक्सेसरीज सहायक, अटैचमेंट। एक्लेम तो क्या है, प्रशंसा करना, प्रेज करना, या एक्सटॉल भी बोलो, EXTOL, एक्सटॉल। अकाउंटेबल जवाबदेह, आंसरेबल। ठीक है, अकाउंट ट्रीमेंट्स उपकार, इक्विपमेंट उपकरण। एक्रिव मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट कलेक्ट, दोनों वर्ड क्या है, इम्पोर्टेंट। एक्यूरेट शुद्ध, प्रेसाइज ये तो बार बार आता है, करेक्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, एक्यूरेटली शुद्ध से करेक्टली। एक्यूज्ड अभियुक्त, इंडाइक्टेड, ये दोनों वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अचीव मतलब तो जानते हो, पाना। एक्कम्प्लिश सक्सीड, एक्कम्प्लिश सक्सीड। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट अब मतलब क्या है, स्वीकार कर लेना। ठीक, कन्फर्मेशन। एक्वाइंट, ठीक है, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस और क्या है, फैमिलियराइज। एक्वाइसेंट बात मानने वाला, ट्रैक्शन। एक्टिव मतलब कार्यरत, बिजी। एक्चुएट उकसाना, तो क्या हो जाएगा, मूव। ठीक है, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब ये देखो एडॉप्ट होता है, एडॉप्ट मतलब गोद लेना, अपनाना। एक होता है एडेप्ट अनुकूल होना, ये अगर वर्ड आ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। ठीक है, तो अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एडिक्वेट पर्याप्त, ठीक है, तो पर्याप्त का है सुफिशिएंट, इनफ। आधार पालन करना, कंप्लाई। एडजस्ट अनुकूल होना, एडेप्ट। एडजस्टमेंट सामंजस्य, बैलेंसिंग। एडमोनिशन, ठीक है, चेतावनी, तो क्या हो जाएगा, वार्निंग। ठीक, ठीक है, एडजस्टमेंट, एडमोलिशन, एडुलेशन, याद रखना, एडुलेशन क्या हो जाएगा, चापलूसी। फ्लैटरिंग
एडोरेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुलेशन, एडमोलिशन, ठीक है, चेतावनी, चेतावनी, adhere, comply, adequate, sufficient, enough, accurate, ठीक है, acquiescent, परिचय कराना, इंट्रोड्यूस, ठीक है, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, एक्यूज, इंडाइक्टेड, ठीक है, एक्यूरेट, प्रेसाइज, करेक्ट, ठीक है, एक्यू, इकट्ठा करना, इकुमुलेट, सब बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग तो इनग्रोसिंग, एब्यूज गाली देना, एबेसमल बहुत खराब, बेबुनियाद, बॉटमलेस, ठीक है। उसके बाद है एबोर्ट बंद करना, एबॉर्शन, एबॉर्शन से आया है जो नहीं हटा देते हैं, एबोलिश उन्मूलन, कैंसिलेशन, घर का क्या ड्रिंगलिंग, ठीक है, एबनॉर्मल तो क्या होगा अननेचुरल, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड थे, ठीक है। तो ब्लैक बुक भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे द हिंदू का भी हो चुका है, ठीक है। तो ठीक तब